युद्ध छेड़ने के बाद हजारों लाखों को उसने मार डाला, रक्तपात चारों ओर, और वो विजय हो गया और वो अपनी ध्वजा, अपने झंडे लगा के हर्ष मना रहा था। जहाँ रक्तपात हुआ वहाँ विजय क्षेत्र में वो चला गया और देखने लगा क्या हो रहा है। चारों ओर लाशों का ढेर पड़े थे, चारों ओर लाखों की तैनात। आत्मा की नित्यता यहाँ प्रकट हो चुकी है। उसको लगा ये सब क्या हुआ, मेरी विजय तो हुई लेकिन इतनी सारी हिंसाओं के नाते, हजारों लाखों करोड़ों को मारने के बाद उसके जीवन में रोशनी जगमगाई, एक दीपक जल रहा था। उसके जीवन में प्रकाश का आगमन हो चुका और उसने तय कर दिया हिंसा का सदंतर त्याग कर। सम्राट अशोक, और वो झुक गया संतों के चरणों में। उनके पास धर्म की कोई परिभाषा नहीं थी, धर्म की कोई क्रिया नहीं थी, लेकिन धर्म की जो भी सत्ता थी उसको वो सामने निमित्त मिला, सामने कोई प्रसंग उपस्थित हुआ और वो जग गया। अभी तक नहीं जगा, लेकिन जगने के लिए वो पल भी नहीं लगी। हजारों दिन चले गए जीवन के सम्राट होने के नाते, लेकिन वो सिंहासन पर वो अहंकारी विराजमान था। अब वो सिंहासन पर शाश्वत विराजमान होगा, यानी कि आत्मा के भाव। हमारे अंदर सिंहासन खाली पड़ा है, उसे विराजमान करने के लिए हमारे पास एक कैवल्य की शक्ति है, सामर्थ्यता है, लेकिन विराजित नहीं हुआ। अशोक सम्राट ने विराजित कर दिया। आदमी जहाँ झुक गया वहाँ से उसकी शुरुआत शुरू हो गई। झुकना यानी कि सरल बनना। झुकना जीवन में कुछ प्राप्त करना है, इसके लिए बड़े बड़े शेर को भी पानी पीने के लिए झुकना पड़ता है। शेर है लेकिन झुकेगा नहीं तो मिलेगा भी नहीं। अनंत शक्ति का यह आत्मा जो नित्य है, उसे झुकना था या तो झुकाना था संसार को। उसे वो गुलामी की जंजीरों में रहना नहीं था, उसको झुकाना था। किसको झुकाना था? मैं गुलामी नहीं करूंगा अहंकारों की, मान सम्मानों की यात्राओं में मुझे कुछ लेना देना नहीं, लोगों के प्रति ईर्ष्या के भावों से मुझे बिछुड़ना है, मुझे यहाँ से दूर होना है। किसी की गलत बात हो रही है, निंदा और कुचली हो रही है, तो ये मेरे आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। उसने झुका दिया सबको। वो लोग इसके सिर पे चढ़ते तो वो झुक जाता, लेकिन उसको ही झुका दिया, उसके सिर पर चढ़ गया, डांट दिया, उसको खत्म कर दिया। तुझे दफन करूंगा, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, दंभ, मान, माया, मेरी स्वतंत्रता को तुम खत्म कर दो, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब बार बार वो झांकना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आंतरिक निरीक्षण करना है तो मेरे अंदर क्या छिपा है इस दुनिया को लेके, इस दुनिया में ऐसा क्या छिपा है जो मेरे में नहीं है। शाश्वत की यात्रा जो हमसे शुरू ही नहीं हुई, हमने वो कदम जब भी उठाया तब भी जंजीरों के साथ ही उठाया, यानी कि धर्म के अनुष्ठान हुए लेकिन मिथ्या अवस्था के साथ। धर्म की प्रवृत्ति हुई लेकिन बार बार संसार ने पकड़ लिया। तो प्रभु महावीर यदि आत्मा की बात करते नहीं और दुनिया की सब अनुष्ठान की बात करते तो शायद प्रभु महावीर की पूजा भी ना होती। उनकी पूजा का लक्ष्य क्यों, उनको पाने का लक्ष्य क्यों, उनके करीब जाने का लक्ष्य क्यों, उनके पास जाने के बाद एहसास क्या, ये सब जो भी जीवन की एक एक पहेलियाँ है, जीवन का एक एक पेज है, ये पढ़ते रहते हैं हम। जीवन के सारे पेज पढ़ने के बाद किताब खत्म होती है तो पता चलता है कि कितनी विचार यात्रा हमारी समाप्त हुई। यदि विचार यात्रा समाप्त होती है तो इसके साथ साथ सोचा जाए कि इस विचार यात्रा के अंतर्गत इस जिंदगी की किताब खत्म हुई तो बोध क्या हुआ, कौन से बोध को लेके मैं अब नई यात्रा पे निकल रहा हूँ। एक विचार यात्रा पूरी हुई किताबों के सहारे, एक विचार यात्रा के साथ बोध भी पूर्ण हुआ। अब बोध का अनुभव क्या है? पानी H2O से कुछ नहीं होगा, प्यास लगी है तो पीना है, H2O की भाषा से काम नहीं चलेगा। आत्मा, परमात्मा, कर्म, ये बात सुन ली तो इस शब्दों से काम नहीं चलेगा। इस शब्दों की जो भी सामर्थ्यता है, इस शब्दों में छिपा हुआ जो रहस्य है, आगे जाके ऐसा कहते बिटवीन द लाइन्स, एक शब्द के पीछे, एक शब्द के अंदर, एक शब्द के आसपास कुछ ऐसा रहस्य है, डिस्टेंस ऑफ वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में अशब्द की भावना, दृश्य के सामने अदृश्य की ताकत, जो दिखता है उससे भी पावरफुल जो नहीं दिखता वो है। आप कभी किसी से अनजान नहीं रहोगे। इस दुनिया को यदि
आपने जान लिया तो, क्योंकि आपके अंदर करुणा के भाव आ गए। एक बात, एक सम्राट ने महल बनाया, महल बनाते वक्त एक ही रास्ता रखा, एक ही रास्ता जिसमें हर रास्ते पे 10-10 सैनिक खड़े रहे। तो उसमें हर 10-10 फुट में एक एक द्वार बना दिया, लेकिन एक ही रास्ता, 1 2 3 4, एक गेट, दूसरा गेट, तीसरा, लाइन टू लाइन 10 गेट बनाए। 100 सैनिक तैनात कर दिए, 100 सैनिक सुरक्षाकर्मी थे, और 100 सैनिक सुरक्षाकर्मी ने राजा की पूरी संभाल करने की सोच ली। कोई भी आता तो जाता एक ही रास्ते से आता। उसने सोच लिया महल बहुत बड़ा आलिशान, रहना खाना पीना सोना कोई भी दुविधा ना उसके लिए, था बलवान, फिर भी मन बना लिया कि 10 रास्ते इसके लिए बना रहा हूँ, शायद कोई सैनिक वापस मुझे मार दे तो दूसरे सैनिक मेरी सुरक्षा करेंगे, दूसरा सैनिक शायद मुझे खत्म करने आया तो तीसरा करेगा। ऐसे 10 प्रोटेक्शन सेट बना दी उसने, और वो आराम से मस्ती से जीवन व्यतीत कर रहा है। ये सब उसकी बातें आसपास के दूसरे सम्राटों को पता चली, और दूसरे सम्राटों को पता चली, वो देखने आए क्या बात है, इतना फुल प्रोटेक्शन, देखा सब कुछ, खुश हो गया। दूसरे सम्राट ने मन बना दिया मुझे भी ऐसा ही रास्ता बनाना है, ऐसा ही महल बनाना है, ऐसी ही सुरक्षा सेट करनी है। वो लोग दोनों सम्राट वो नगर में परिभ्रमण के लिए निकले और कह रहे थे कि बहुत आलिशान काम कर दिया तुमने, गजब हो गया आपका काम। तो वहाँ पर एक संत, एक फकीर वहाँ बैठा हुआ, वो हंस रहा था। तो कि भैया क्यों हंस रहे हो आप, वजह क्या है? तो कि बहुत सामान्य बात है। आपकी बात सुनने के बाद आपने सोचा कि एक ही रास्ता बनाया, दुश्मन आ नहीं सकता, और दुश्मन आएगा तो जा नहीं सकेगा, यानी आपने अपनी सुरक्षा ही सोच ली। लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि आप पागल हो, रास्ता ही नहीं बनाना था, एक भी रास्ता क्यों रखा? सब पैक कर दो, सब पैक कर दो, 1 2 3 4 10 10, फिर तो कोई आएगा ही नहीं ना। तो क्या नहीं, आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। अरे तुम इतने डर रहे हो, कोई आ जाएगा, कोई दुश्मन आ जाएगा, मुझे मित्र के नाम पर मुझे दगा करेगा और मुझे पीठ पे खंजर घोंप के विश्वासघात करके मार डालेगा, इससे अच्छा है रास्ता ही बंद कर दो, हर द्वार पर कड़ी सुरक्षा बना दो, हर द्वार को बंद करके आप निश्चित हो जाओ। तो कहने ऐसा तो नहीं होता है। तो वह हंसी इसके लिए आई कि जब भी मौत आएगी तो इसी रास्ते पर आएगी, मौत आएगी यही रास्ते पर आएगी और यही रास्ते से तुझे लेके जाएगी, इससे अच्छा है तो कवर करते हैं। उसको पता चला, विचारों पे चोट लगी, कितना भी हम सुरक्षा का आयोजन कर ले फिर भी मृत्यु का कोई बचाव, कोई पर्याय नहीं है। उसको तो आना ही है, चाहे कितने भी गेट बंद कर दे या ना बनाए, या तो सुरक्षा सेट कर दे, मृत्यु आनी ही है। अब सुरक्षा किसके नाम की? आत्मा का बोध हो गया, सब कुछ था, कमी नहीं थी, अपार धन था, राज्य व्यवस्था सुदृढ़ थी, और उस सुविहित राज्य व्यवस्था में अपूर्व आनंद के साथ रह रहा था। वो जग गया सम्राट। यदि मैं मेरे देह की सुरक्षा कर सकता हूँ, मेरी आत्मा की सुरक्षा क्या, मेरे राज्य की सुरक्षा करता हूँ, मेरे जीवन की सुरक्षा, मेरे सफल जीवन की यात्रा का क्या? और जग गया और तुरंत ही उसने निर्भय अवस्था को प्राप्त कर लिया। आपके यहाँ आपकी स्वतंत्रता खत्म करने के लिए यदि कोई प्रथम कदम है तो वो है भयवान स्थिति आपकी। आपने डर ऐसा निर्मित किया है जिसके हिसाब से सब कुछ संभालना पड़ता है, और सब संभालने के पीछे आपकी निश्चित अपराधी अवस्था है। गुलाम किसे कहते हैं? जिसने अपराध किया है वो। अपराधी जिसको सजा भुगतनी है वो। सजा कौन भुगतता है? जिसने गुनाह किया है वो। हमने गुनाह किया, किसी की निंदा करने का, किसी के ऊपर क्रोध करने का, किसी की ईर्ष्या करने का, किसी को झूठ चोरी चपाटी डकैती करने का, किसी को गिराने का, किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो मर गया फिर भी इसके पीछे कुतली करने का, ये सब गुनाह, गुने की सजा, सजा की गुलामी, गुलामी के जंजीर। अब बताओ स्वतंत्रता क्या? क्रियाओं से स्वतंत्रता? तुम फ्रीडम फाइटर हो, तुम्हें जीतना है, तुम्हारे अपने आप को देख के जीतना है। तुम्हारे सिंहासन पर तीर्थंकर की एक यात्रा संभव है, तुम्हारे आंतरिक सिंहासन पर, तुम्हारी आत्मा पर एक भाव निर्मित हो सकता है, जिस भाव को लेके तुम में नित्यता का बोध निश्चित हो सकता है। वो नित्य क्या है? जो कभी मिटे
पहली बात आपको मंदिर जाना, दूसरी बात आपको तप करना, तीसरी बात आपको दान देना, आपको वंदन करना, आपको पचखान करना। आपके जीवन में आपको बहुत सारे शरीर पे कष्ट सहन करना, कठिन से कठिन आराधना आपको इस जीवन में करनी। जिन शासन प्रभु महावीर देव यदि ये सारी बात करते, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही बात करते कि ये सब करना लेकिन आत्मा के लिए नहीं करना, बस ये सब करना आत्मा के लिए नहीं करना, तो स्वतंत्रता कहाँ से मिलेगी? ये सब करने के नाते आप पा क्या रहे हो? ये सब करने के साथ साथ आपको मिल रहा है जो कुछ, वो आत्मा के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कि बिना आत्मा के साथ ये सब जुड़ गया, आत्मा के भावों से रहित ये सब जुड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हो रहा है वो आत्मा की परिभाषाओं के लिए, आत्मा की सत्य खोज के लिए, आत्मा की उपलब्धियों के लिए, जो नैतिक आत्मिक संपदा है उसके लिए तो नहीं हो रहा है। आत्मिक संपदा क्या है? आत्मा कैसा है? नित्य है, अनित्य नहीं है, शाश्वत है, नाशवत नहीं है। तो आत्मा शाश्वत है या आत्मा नित्य है, ये डिसाइड किसने किया? हु इज फॉलोइंग दैट? कौन इसके पीछे अनुसरण करेगा? ये डिसाइड कोई तय तो करने वाला चाहिए ना। किसने बोला कि आत्मा नित्य है? यदि तीर्थंकरों ने बोला आत्मा नित्य है, तो तीर्थंकरों ने जो भी बात कही, हमारे केवली भगवंत ने जो भी बात कही, ये यूं ही स्टेटमेंट दे दिया तुम्हें गुलाम बनाने के लिए। यहाँ मेरे पीछे जुड़े हुए हैं, मेरे मंदिर बना रहे, मेरी पूजा पाठ कर रहे, इस सबको गुलाम बनाने के लिए बोला कि तुम ये सब क्रिया में जुड़ जाओ? नहीं, इनने आत्मा की स्वतंत्रता के लिए बोला कि भाई जो भी अनुष्ठान की क्रिया है, वो अनुष्ठान की क्रिया में आपको कोई पलक झलक मिलनी चाहिए। ये धर्म के जो भी आयाम आप छू रहे हो, उसमें आपको एक अनुभूति का स्तर मिलना ही चाहिए जो अनुभव गम्य है। यदि वो नहीं मिल पाया आपको, तो आपने किया हुआ सब अनुष्ठान वो भगवान के विपरीत है। तो हमारे यहाँ भगवान ने कोई ऐसा नहीं बताया कि अरिहंते शरणम गच्छामि, ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे यहाँ। गच्छामि तो आजा मेरे पास, कुछ बात नहीं है। इसे इसे भगवान ने थोड़ी बुलाया है, हमने तय किया है पहुँच जामी, अरिहंते शरणम पहुँच जामी, धम्मम शरणम पहुँच जामी। मैं धर्म का शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे धर्म के शरण में आनंददायक फल प्राप्ति की अनुभूति दिख रही है। तो धर्म करने के लिए आपको किसी ने बंदूक ठोक के नहीं रख दी, चल पचखान करता है कि नहीं, बोल धर्म रूपांतर करता है कि नहीं, बोल अपने जीवन में दूसरे भगवान को मानता है कि नहीं। आपको जोर जबरदस्त से आपको मुसलमान से महादेव यानी कि ब्राह्मण नहीं बनाया, आपको धर्म करने के लिए कोई हुकूमत नहीं की है। धर्म एक वास्तविक स्वरूप है और वो धर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, और वो आत्मा का गुण और धर्म की सामर्थ्यता दोनों तादात्म्य भाव, दोनों सम्मिलन, दोनों साथ में चलते हैं। धर्म शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, इसके लिए आत्मा शाश्वत है, आत्मा के लिए ही धर्म है। तो धर्म करने वाला व्यक्ति यदि छोटी छोटी बातों में यदि जुड़ जाता है, क्या इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हैं तो हमारी विचार शक्ति, विचार सामर्थ्य संकुचित है, हमारा विचार वो हमको अनंत तक नहीं ले जाता है, हमारा विचार हमें पुनर्जीवन को उपलब्ध नहीं कराता है। यदि ये परिस्थिति बनी हमारी स्वतंत्रता को लेके, तो हमने खुद ने अपने ही जीवन में बेड़ियां बांध दी। हम जंजीरों से बंधे हुए, स्वतंत्रता नहीं है हमारे पास, और जंजीर हमें दिखती भी नहीं है। जंजीर किसको दिखेगी? आपको एक छोटी सी बात, सोना पसंद है आपको तो क्या पसंद है, सोने की 2-4 अंगूठियाँ, इसमें ब्रेसलेट, चेन आप पहनते हो तो यहाँ पहनते हैं। आपके पास यदि 15 किलो सोना पहनने की कैपेसिटी है तो आप पहनोगे तो यहाँ पहनेंगे। आपकी कैपेसिटी यदि ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप सोना पहन सकते हो। ये सोना पहनने की वजह ये थी कि आपको लगे कि मैं सुखी हूँ, लग्जरियस लाइफ है, रिचेस्ट मैन, मैं सुखी हूँ, आपको ऐसा लगे। लेकिन आपको वो बोले कि सोने की रस्सी से आपको बांध देते हैं, सोने का ही खाना देते हैं, अब जिसको छुओ वो सब सोना हो जाएगा। क्या ये जीवन है? सुख की भी मात्रा वो भी वास्तविक स्थिति पे होगी तो ही हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती, हमारी आत्मा शाश्वत यात्रा को लेकर चलेगी। तो मिला हुआ जो भी सुख है वो स्वतंत्रता नहीं है, वो परतंत्रता है। मिली हुई जो भी अनुकूलता है वो आत्मा के लिए नहीं बनती है, इसके लिए वो आपकी जंजीर है। किया हुआ जो भी धर्म है वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, इसके लिए वो बार बार वो धर्म पुण्य का कारण, वो धर्म अहंकार का कारण, वो धर्म वापिस संसार के अनंत काल का कारण, वो धर्म ने आपको मुक्ति का शंखनाद नहीं किया। आपके जीवन में मंगल ध्वनि, उसकी वीणा, उसके सुर वो छेड़े नहीं गए, क्योंकि जीवन मिला, लेकिन जीवन जो निकल रहा है उसका रास्ता नहीं मिला।
आपके पास रोग है लेकिन निदान नहीं है, औषधि ढूंढने निकल गए, हजारों लाखों औषधि आपके सामने पड़ी और हजारों लाखों औषधियों के साथ आपने देख लिया कि कौन सी औषधि किस काम में लगेगी। औषधि सब रोग को मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन रोग कौन सा है वो तय करो। उसका निदान तो होना चाहिए ना, उसका रिजल्ट तो आना चाहिए कि भाई आपको ये प्रॉब्लम्स है। यदि प्रॉब्लम्स ही पता नहीं है तो क्रिएट कैसे होगी, सॉल्व कैसे होगी। प्रॉब्लम जो भी है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हम बंधन से बंधे हुए हैं, हमारे पास जो बंधन है वो हमें दिखता भी नहीं है। हमारा जो बंधन है वो हमें ऐसा लग रहा है कि अनुकूल है, और बंधा हुआ व्यक्ति और बंधन से जुड़ा है, और बंधन से जुड़ा है, उसे पसंद आता है हर बंधन। जैसे कि एक बंधन है, मेरे पास पैसा कम है, बंधन पैसा कमाने की दौड़, आपकी स्वतंत्रता छीनी गई। आपकी स्वतंत्रता छीनने के नाते आपका पुण्य कम हुआ, तो आपके पुण्य के नाम पे आपकी भौतिक सामग्री भी खत्म हुई। आपके पास जो भी स्वतंत्रता यानी कि जो भी पुण्य थी, जो भी कर्म थे, वो आपको कोई सुख देने वाला था, लेकिन आपने उसके पीछे न कोई ऐसी वास्तविक आराधना की, न कोई आत्मा के लिए सोचा। आपकी आंखों के सामने ही आपके सब धन जवेरात मिलकत कोई लूट लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कुछ भी नहीं होगा तो रेड आएगी, वो भी नहीं होगा तो भूकंप आएगा, आपकी आंखों के सामने चला जाएगा, वो भी शायद कुछ नहीं होगा, तो ये सब पड़ा रहेगा, आप चले। ये कौन सा सुख है? स्वतंत्रता का। आपको बंधन नहीं लग रहा है, इसके लिए आपको अनुकूलता लग रही है। ज्ञानियों ने कहा कि एक पर्दा हटा दो, जो भी एक गिरा हुआ कपड़ा है, पर्दा है आंखों के सामने, उसे हटाओ, फिर देखो क्या है। आप जिसको सुख मान रहे हो, जो चीज की अनुकूलता उपलब्धियां है, क्या वास्तविकता ये हमारे जीवन के लिए शाश्वत यात्रा है? तो परमात्मा ने कहा आत्मा है नित्य, नित्य आत्मा है यानी कि शाश्वत है। यानी कि आपकी आत्मा में जब तक मोक्ष नहीं है तब तक आपकी आत्मा को कोई रोक नहीं सकता कहीं पर भी जाने से। ठीक है, आपको ये देह मिला है तो 50 साल रुकना है, लेकिन ये आगे जाएगी, गतिमान है। आत्मा नित्य है लेकिन गतिमान है। आत्मा नित्य है लेकिन उसे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन कर्मों के सारे बंधा हुआ है, इसके लिए उसे हर चीज जो कर्मों ने दी हुई है उसके सारे उसे सुख दुख मिलेगा। आंख मिली तो सुख, आंख की रोशनी चली गई तो दुख। आंख की रोशनी चली गई और किसी ने डोनेट की आंख और आपको आंख मिल गई, वापस सुख। लेकिन आंख से करना क्या है वो पहले सोच ले। एक अंधे को यदि सूरज भी मिल जाए तो सूरज बहुत बड़ी विराट संपदा है, सूरज की रोशनी पूरे जगत के लिए उपकारी है। तो वो सूरज यदि उसके स्वभाव से सूरज सब कुछ देना चाहता है तो अंधे आदमी को क्या लेना देना? अंधे आदमी को सूरज से क्या लेना? यदि वो अंधाई है और सूरज की हजारों किरणें इस पृथ्वी को पावन कर ही रही है, फिर भी उसके लिए उपकारी नहीं है, क्योंकि वो उपयोगी नहीं करता। एक व्यक्ति मानव बना है लेकिन वो मिथ्यात्व से अंध है, बुद्धि से अंध है, श्रद्धा से अंध है। उसने खून कर दिया अपने पवित्रता का, अपने शाश्वत का, अपनी नित्यता का, और उसे पता ही नहीं चला। उसको मिली हुई धर्म सामग्री सूर्य की तरह जगमगा रही है, लेकिन वो सामग्री का उसने उपयोग ही नहीं किया। सूर्य था लेकिन अंधे के लिए काम का नहीं। ऐसे देह मिला, विचार मिले, धर्म की क्रिया के अनुष्ठान मिले, लेकिन स्वतंत्रता के लिए ना मिले, गुलामियों के लिए मिले। आपको बांध रहा है पूरा संसार। आपकी नित्य सामर्थ्यता है, नित्य जो शक्ति है आत्मा की, जो भी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका के सामने तुम्हें कुछ करना ही नहीं। क्यों हजारों सुर छेड़े जाए, जो कानों से बह रहा है उसके लिए। यदि छेड़े भी जाए हजारों सुर तो उसे क्या लाभ? अंधों के लिए हजारों रोशनी के दीपक क्या लाभ? जिसको आत्मा की नित्यता है ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं है, वो हजारों क्रिया कर दे, क्या लाभ? घटना हमारे सामने घटित नहीं हुई, करेगा क्या नाशवंत के साथ? शाश्वत की यात्रा वो कैसे संभव? ये देह मिला है, इस देह के अंदर एक जवेरात, एक पारसमणि, एक मूल्यवान ऐसा आत्मा जो भाव कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, वो भाव जैसा को प्रकट करना है। उसमें छिपा हुआ है, वो प्रकट करना है, नया लाना नहीं, खरीद। अब आपको रात नहीं चाहिए, दिन ही चाहिए, आपको सुख ही चाहिए, दुख चाहिए ही नहीं, तो मोक्ष का स्थान है, सुख चाहिए, मोक्ष के लिए याद नहीं, तो कल भाव ये बनाए कि भविष्य में वो भाव कि वो जगह हमें मिल जाए।
ऐसे विचार बनाए कि नया जन्म हमारा ऐसे परिवार में हो जहाँ छोटी उम्र में हमारा संयम हम विकसित और हमारी आराधना अनुभूति की हो। हम वो साधक बने जो जल्दी से जल्दी सत्य सुख को पा सकें। बहुत कठिन बात कर रहे हम, बहुत ही कठिन, जो संभव 99% नहीं होने वाला। और संभव करने वाला वो अत्यंत बलशाली पुरुषार्थ करेगा तो होगा, अत्यंत बलशाली। क्योंकि प्रभु महावीर की यात्रा नैसार से 27 धो तक करोड़ों करोड़ों साल चले गए सत्य सुख को पाने के लिए। अब वो प्रभु महावीर के प्रति हम कितना योगदान दे सकते हैं? जीवन परिवर्तन वो प्रभु महावीर के जीवन की एक हमारी अर्पण विधि है। प्रभु महावीर के सामने हम अर्पण कुछ कर रहे हैं तो जीवन परिवर्तन वो सबसे बड़ा अर्पण है। और वो नहीं हो सका तो तुम्हारे गहने, पैसे, फल, फ्रूट वो सब पत्थर के पास पड़ा है। पत्थर को कुछ चाहिए नहीं, आप कितना करीब ला के रख दो। पत्थर क्या है? वॉइस मैसेज भी नहीं देने वाले, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे अंतर्मन से शुरू नहीं हुआ है। जब अंतर्मन से शुरू होगा तो किसी की जरूरत भी नहीं रहेगी। क्योंकि एकांत की साधना में आप देखो, भगवान ने कौशल बताए, सामायिक बताया, स्वाध्याय बताया, तपश्चर्या बताई, व्यावच्च सेवा बताई, ज्ञान साधना, इस सब में सिर्फ और सिर्फ आप ही हाजिर हो। और आप तो किसी को नहीं ले सकते, आपको देह को भी नहीं ले सकते। आप हाजिर हो, इसका मतलब आपका साक्षी भाव हाजिर है। आपने बोला कि मेरे को जाप करना है, किसी ने बोला मैं भी आपके साथ जाप में चलूँ, चलो मैं जाप कराता हूँ, संभव नहीं है। चलो मैं तप कराता हूँ, संभव नहीं है। चलो हम साथ में बैठ के स्वाध्याय, संभव नहीं है। वो सब जितना संभव है, टोटल वन साइड अटेंशन, उसमें देह भी नहीं है। अब देखो भाव दशा का कहाँ पर विकास हो रहा है। वो ध्यान, वो एकाग्रता, वो ध्यान के नाते आंतरिक निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो अंतर मन को कितना टटोलना पड़ेगा। क्योंकि इस आत्मा ने इतने 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 भाव किए हैं ना, जो पूरी चीज हमको घेर कर रखी, पूरी चीज चारों ओर। अब तैयारी करनी है तो शरीर बल नहीं है, मनोबल नहीं है, विचार बल नहीं है, स्थान बल नहीं है। दुनिया भर की परिस्थिति आंखों के सामने आके खड़ी रहती है। मन ही बना लिया है कि वो मेरा, ये मेरा, उसके लिए सब कुछ करो। क्या है मेरा? है क्या? पराये को मेरा बोलता है। इतना इतना तरोताजा मिथ्यात्व, हर वक्त वो मिथ्यात्व का जतन करता रहता है, हर वक्त मिथ्यात्व को वो जहरी विचार लेता रहता है अर्ध ध्यान के। और वो विचार लेके फिर तुझे मजा आती है। देखो कितने लोग अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते पे तुले हैं, कितने लोग। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पकड़ के रखूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। इतना महामूर्ख सरदार, तेरा दे नहीं है, तू नहीं भी मरेगा ना तो भी तुझे यहाँ शुगर हो गया और तू लग गया और गैग भी, तेरे आंखों के सामने या काटना पड़ेगा। आंखों के सामने जन्म से तेरा है, वो भी तेरा नहीं बना, तेरी आंखों के सामने देख। ये नहीं काटा ना शुगर के हिसाब से तो इतना काटना पड़ेगा, तो सामने से बोले इतना काट दो प्लीज, जल्दी काट दो। ये क्या है जगत में? ये भाव नहीं आए ना नश्वर के, इसके लिए शाश्वत के भाव भी नहीं आए। दुख को जाना, दुख को दूर करने की कोशिश हुई, लेकिन सुख को नहीं जान पाए कि वो सुख दुख के साथ ही जुड़ा हुआ, उसके साथ ही उसके अंदर ही आ गया, हमें पता ही नहीं चला। आप सोचो दोनों चीज़ साथ में चलेगी, क्योंकि आपकी लालसा पे ही आधारित है। आपने मन बना लिया मुझे सुख चाहिए नहीं, जो परिस्थितियों से जाना। अब आपको ये संसार के सुख चाहिए ही नहीं, तो अब आपकी पूरी यात्रा सही दिशा में चली। आपकी डिमांड बताओ, चलो संसार के सुख नहीं है, अब डिमांड बताओ। क्या खाना, क्या पहनना, कौन सा घर, कौन सी बैंक, कौन सा बैलेंस, मन क्यों दौड़ा इतना सारा, क्या प्राप्त करना था, क्यों प्राप्त किया, डिमांड खड़ी क्यों रही? अब डिमांड है पुण्य चाहिए, धन चाहिए, ध्यान चाहिए, वो भी सब संसार के लिए। वो ध्यान भी फोगट, वो धन तो था ही फोगट, वो धर्म भी फोगट। अब साधना करने की शुरुआत निर्मोह बनने के बिना नहीं होगी। और जिसने मोह त्याग किया वो ही चारित्र मोहनीय कर्म के संरक्षण वाला, वो ही सही ढंग से साधु, वो ही साधना कर सकता है। इस दुनिया में साधु जीवन की तौल पर, साधु जीवन के टक्कर पर कुछ नहीं है। और मोक्ष के उपाय में उसे मोह का त्याग करने के लिए संसार का त्याग करना निश्चित है। संसार के त्याग का भाव करेगा ना तो नए भाव तो सुधर जाएंगे। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, शायद देश साथ नहीं दे रहा है, शायद आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, शायद मन साथ नहीं दे रहा है,
चलो आज तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी से तो बीज बोए, दिखेगा नहीं बीज, लेकिन प्रकट तो होगा ना, आज नहीं तो कल। तो आज बीज बोने हैं कि मुझे निर्मोह दशा का निर्माण। हर जगह पर जहाँ पर भी आपका रोल आता है ना विचारों का, वहाँ आपकी आत्मा फंसी। संसार में जो भी विचार का रोल शुरू हुआ, आपने माना ही नहीं कि मेरी आत्मा से भिन्न है, आपने माना सब कुछ मेरा है। जब तक मान्यता का दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आपकी जीवन शैली भी रूपांतर नहीं होगी। दृष्टिकोण ही मेन है, मुख्य है। आपने मान सम्मान की इच्छा क्यों रखी? लोगों बुलाए, लोगों के साथ ऐसे अटेंडेंट, वो इच्छा ही क्यों रखी? अभिमान जगह इसके लिए ना, मान सम्मान मिला ही इसके लिए ना। लोगों ने मान सम्मान दिया तो अपमान साथ में आ गया था। हमने क्या सोचा, हमें हर वक्त मान मिलना चाहिए। गलत फहमियाँ। कैसे संभव है? सूरज उगता है बोल तो ढले नहीं, तो इससे संभव ही नहीं है। और ढलता है तो बोले उगना ही नहीं चाहिए, वो संभव ही नहीं है। सुख और दुख तो वो तो दोनों पहलू। आपने बोला खाना ही खाना, पानी नहीं पीना, वो संभव ही नहीं है। अब खाना खा लिया, कभी खाना नहीं खाओ, वो संभव ही नहीं है। भूख लगेगी, वापिस खाना ही खाते रहना, वो नहीं होने वाला। भोजन ही करते रहना और पानी पीते रहना, वो नहीं होने वाला। सोते ही रहे, जगे ही नहीं, वो नहीं होने वाला। जगते ही रहे, सोते ही नहीं, वो नहीं होने वाला। कहीं पर भी कोई नहीं होने वाला। सुख और दुख दोनों साथ में है। बताओ, तो इस आत्मा को, सत्य को पाने के लिए तैयारी क्या करनी है? एक ही तैयारी है, मन संबंधी संतुलता। मन से कहीं पर भी कोई भी राग दशा के भाव को पकड़ के नहीं जीना है। बस ये सबसे बड़ी चुनौती है जो श्रीपाल मीणा ने चुनी, धन्ना सालीभद्र ने चुनी, जो चंदन बाला ने चुनी। इतने सारे आपको एग्जाम्पल, इतनी सारी स्टोरीज। मांगतुलसोरी महाराजा देखो, कुमारपाल महाराजा, एथर संमंत्री, भामासा, राजा खारवेल, इतने सारे लोग, इतने सारे सुख के बाद भी उसे पता चला कि ये सही नहीं है। कोई मोहित, कोई लालायित, कोई पकड़ नहीं सका। अनाथी मुनि, इतने सारे उत्तराधीन, पूरा उत्तराधीन। धन्य है ना वो मुनिवर, वो ध्यान, वो ज्ञान। भवदेव मुनि, अवंती सुकुमार, गजसुत कुमार, अरे रे रे, इन लोगों का नाम बोलो ना, दिल खुश हो जाता है। वारे वाह, हमको ऐसा सौभाग्य कब मिले। वो देखते और दिल नाच उठता है कि ऐसा जीवन धन्य है, कि हमारे पास क्यों नहीं आया, हमें क्यों ऐसा मन नहीं हुआ। ये चुनौती सबसे बड़ी है। अब ट्राई करो, देखो क्या होता है जीवन में, कैसे घटना होती है। जब भी संसार की डिमांड की फंसे, भोजन, कपड़े, जो भी है सेटिंग कर ले, मन वो पकड़ना नहीं चाहिए। बस इतनी बात हो सकता है। ट्राई करें। आपने ध्यान किया ना अभी 2 दिन आंखें बंद करके, वो तैयारी करो आप अपने आप। आंतरिक स्थिति में क्या घट रहा है, क्या छिपा हुआ है और क्या करना है। इतना आनंद, इतनी मस्ती, फिर आप रोओगे, नाचोगे, हंसोगे। आनंद में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा समय कहाँ व्यतीत हो गया, कैसे चल रहा है सब कुछ। चलो हम करते हैं वापस, ठीक है? संजू वो लगा 9:34। आवट्ठ, और साथ में तो आवट्ठ कहता है। तो आवर्त, आवट्ट 2 शब्द है। हाँ, तट लिखते हैं तो तुम्हें दिखता है ठ, आवत्त यानी आवर्त। तो यहाँ पर आवर्त शब्द लेके आवर्त यानी कि उद्गल परावर्तन का जो हमारा भ्रमण है। आवर्त यानी चक्र, बार बार। आवर्त यानी चक्र, बार बार नहीं, चक्र, राउंड, घूमना। आवर्त एक जो चूड़िया होती है तो कैसी है, उसे आवर्त कहते हैं। ऐसे उद्गल परावर्तन काल। तो यहाँ चक्र कारेण ऐसा शब्द लिखा है। चक्र कारेण जलस्य परिभ्रमणे, जल के अंदर एक छोटा सा कंकड़ डालते हैं तो उसका आवर्तिक रचना एक गोल राउंड होता है। ऐसे यहाँ भाव आवर्त, भव आवर्त बताया है। तुम्हारे भाव जो है वो भव का निर्माण करता है। जन्म, जरा, मरण, शोक, व्यसन, उप निपात आत्मा। तो जन्म, जरा, मरण, शोक, उससे वो आत्मा जुड़ जाता है। यहाँ पर ठाणांग सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, आचारांग सूत्र, उससे साथ वाचना सूत्र, ये सब पाठ यहाँ पर रखे हैं। आवर्तनम, आवर्त समुद्रा, भाषा लिखी है प्राणिनम भ्रमयति इति आवर्तनम।
भवादो चक्राकारेण जलस्य परिभ्रमणे। तो जैसे जल में एक आवर्त शुरू होता है कंकड़ डालने से, ऐसे जीव कसायों को स्वीकार करता है तो उसका आवर्त, उसके परिभ्रमण की यात्रा शुरू होती है। कितना परिभ्रमण हुआ? हम जिस संसार चक्र में चल रहे हैं उसमें कितनी जगह पर जन्म लिए, कितने जगह पर मरण हुए। जन्म लिए तो मरण हुआ ना, कहाँ जन्म हुआ? हर गति में, हर देह, जो भी देह आप दिख रहे हैं वो सब देह में हम जाके आए। जो भी देह हम देख रहे हैं, जिस देह का, जिस काया का दर्शन हो रहा है, वो सब हमारी भूतकाल में थी, हम उसे छोड़ के भी आए। जिस जगह पर हम बैठे वही जगह पर हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म मरण हो चुके, यानी हमारी अनंत यात्रा है। इसे अनंत उद्गम परावर्तन, वर्तन यानी आवर्त। इतने हमने भव भ्रमण के चक्र किए और वो हमारे चलते ही रहे। अब कोई भी जीव को, जो भी दृश्य है उसे देखो। पानी का जीव है, हाँ हम वहां जाके आए। नमक का जीव है, हम वहां जाके आए। अग्नि का जीव है, जाके आए। हवा का जीव है, जाके आए। वनस्पति का जीव, कितनी वनस्पति, सब जगह पर हम जाके आए। इतने आवर्त हम घूमे इसके लिए कि हम ने ये सब जीवन में बार बार राग और द्वेष से, उनके साथ, हिंसाओं के साथ, झूठ के साथ हम जुड़ते रहे। जन्म, जरा, मरण, शोक, व्यसन, इस सब के साथ हम जुड़ते रहे। तो हमारी यात्रा चलती रही, चलती रही, चलती रही। हमारे यहाँ संस्कार थे कि आप कोई भी हरी सब्जी भी बना रहे हैं तो एक जीव को साइड कर रखें। पानी को भी छान के क्यों बोला? हवा उजास वाला घर क्यों बताया? पंखा भी यूज करने का क्यों ना बोली? हाँ, बिना उपयोग से कोई भी जीव की हिंसा ना बोलती। घर में जो गन्ने थे उसको भी रात को निकाल कर सुखा देना, वो वहां पर निगोद न हो जाए इसके लिए। लील होती है निगोद, वो हिंसा का कारण है। बोलो, घर के अंदर जितना कम से कम हिंसा का साधन होगा, इतनी अनुकूलता रहेगी, इतने पाप कम बनेंगे। तो आपने तो क्या सोच लिया, 2 गाड़ी चलेगी, 3 गाड़ी चलेगी, एक जगह पर 2-3 पंखे रहेंगे, इधर झुम्मर रहेगा, इधर 10 लाइटिंग रहेगी, अच्छे से गालीचा रहेगा, अच्छा फर्नीचर रहेगा, वैक्यूम मशीन रहेगा। यहाँ तो अभी कम है, लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन सिटियों में विकास की यात्रा बिना जहना के रही, वो भव भ्रमण है। अब क्या जहना आप पालोगे? दूध, घी, पानी, उसको सब छान के पीने की बात थी। अब तो आपके वहां फूड पैकिंग आ गए, यानी कोई अभक्ष का, खान पान का कोई विचार नहीं। हिंसा के पीछे नए संसार की वृद्धि है, तो हिंसा से रुकना जरूरी है, ये आवर्त है। ठीक है। और जिनने भी भय तय किया, जो भी डरपोक रहे, जो भी आंतरिक भय के साथ बार बार हर कदम उठाते गए, तो उनकी निश्चित मौत ही है, उनकी निश्चित मौत है। क्योंकि निर्वाण पाने के लिए हर आवरण को खत्म करना पड़ता है। और साधु पद की उपासना वाला जीव वो कहीं पर भी भयवान नहीं होता है, साधना के स्तर पर जुड़ जाता है। यानी कि साधु का वर्ण भी श्याम वर्ण बताया, श्वेत श्वेत नहीं बताया, काला ब्लैक कलर बताया। ब्लैक यानी वो इतना तपिष्ट, इतना तप से जुड़ जाता है, इतना कष्टों से जुड़ जाता है, परिश्रम उपसर्गों से इतना जुड़ जाता है, इतनी वो फाइट देता है संसार को, कर्मों को, विचारों को, जिसके हिसाब से उसकी आराधना अरिहंतमय हो जाती है। लेकिन वो फाइट के नाते सर्व जीवों की करुणा चाहिए, क्योंकि सर्व जीवों की करुणा होगी तो ही प्रभु महावीर का मिलन संभव है। और जीवों के प्रति यदि हमने कोई ध्यान ही ना दिया, जीवों को हम समझ ही ना पाए, जीवों को बंध अनुबंध हमें पता नहीं चला, किस जीवों की कैसे सुरक्षा करनी वो भी हमें ज्ञान नहीं रहा, ज्यादातर पॉजिटिव पावर, ज्यादातर सामर्थ्य, ज्यादा मूल्यवान कौन सी जीव दया है वो भी हमें पता नहीं चला, तो शायद हमारी जीव दया हमारे लिए आत्मघातक निष्फल होगी। जीव दया होगी आत्मघातक होगी, जीव दया होगी निष्फल होगी, क्योंकि हमने मान लिया था जीव दया का पालन करना है। लेकिन वो जीव दया में हमने वो मूल्य तय नहीं किया कि कौन से मूल्य की जीव दया करनी चाहिए, कौन सा मूल्य क्रिएटिव और ज्यादा बलवान है। तो जीव दया का पालन करने वाला व्यक्ति वो शायद कच्चे पानी को नहीं पी सकता है, पक्के पानी पीता है, उबाला पानी पीता है। जीवों की पालना करनी है, इसके लिए कच्चा लहू पी जाता है, उसका क्या करना? पानी पक्का पीना, लहू कच्चा पीना। ऐसा होता है क्या? पानी कच्चा पीना कि पक्का पीना, लहू पीना या ना पीना? किसी के मन में यदि आपने दुर्भाव पैदा कर दिया, किसी के मन को ठेस पहुंचे ऐसी बात की, किसी के प्रति आपने प्रेम, करुणा और वात्सल्य का भाव नहीं रखा, किसी को आपने संभालने की, सहायता करने की, हेल्पफुल बनने की कोशिश नहीं की, वो सब लहू पी रहे, चाहे कितने पछाड़ हो। बताओ, आप करुणा के नाम पर आप किसके साथ झगड़ा रगड़ा करोगे? करुणा के नाम पर आप किसके साथ कॉम्पिटिशन में उतरोगे? करुणा के नाम पर आप किसको गिराओगे? नमो लोहे सर्व सावणम, सर्व जीव के प्रति हमारा प्रेम और मैत्री भाव है।
यदि सब जीरो प्रति का मैत्री भाव है तो बिना सहायता बिना करुणा के संभव नहीं है। बोलो मानवता यदि विकसित होती तो मानवता के नाम पे धार्मिकता होती कि ना होती? तो इस देश का पूरा ये नेटवर्क, देश की ये पूरा जो ढांचा है, पूरा इंडिया खंडित हो गया। क्योंकि इंडिया बना इसके लिए, हिंदुस्तान होता तो खंडित नहीं होता। इंडिया बना इसके लिए खंडित हो गया। कितना प्यारा नाम, हिंदू सीता हमारा हिंदुस्तान। जो शहीद हुए उसकी जरा याद करो कुर्बानी। कैसे कैसे लोग इस पृथ्वी पर, कैसे कैसे इस जमीन में से कैसे रत्न निकले। ऐसे ऐसे कैसी माता थी जो उसको भेज देती, जा बेटा देश की आज़ादी के निकल पड़। पता था कि गोलियों से छन्नी हो जाने वाला है, गोलियां पूरी सीनों में भर जाने वाली है, वो खत्म होने वाला है। पता था, माता ने बोला जा बेटा भगत के साथ चला जा। भगत अकेला है तो उसके साथ जाना ही पड़ेगा। वो फाइट में उतरा है, उसके साथ पूरा मिशन क्लियर करना है। कैसे कैसी माता जो अपने पुत्र को शहीद करने के नाते आगे बढ़ा रही है। 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, 100 साल पहले 1857 विप्लव जो हुआ, उसके ये करीब 1-1.5 सदी की बात है, करीब की बात है, दूर नहीं है। नियरेस्ट 50-100 वर्ष की बात है सिर्फ। 80 साल में यदि ये निर्माण हुआ हो माता का, 80 साल में उस माता ने वो संस्कार दिए जिसमें ये कुंवर, राजकुमार जो बेटा है, जो पुत्र है, उसके लिए वो भी तैयार हो गया कि हमको करना है। वो भी पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, वो देखता है कि जुलूस निकल रहा है, स्कूल में से निकल जा रहा है, मुझे नहीं पढ़ना है। एक आज़ादी का जुनून था। यदि वो संस्कार यदि 80 साल पहले भी निर्मित थे तो वर्तमान में 80 साल की यात्रा में विकास है या विनाश है? हर परिवार को अपने को खुद को देखना है, और हर परिवार को देखने के बाद एक कोने में बैठ के आप ट्राई करो कि क्या खामी रही, क्या परेशानी रही, क्यों ऐसा हुआ, किस वजह से दुविधा रही। तो ये नेटवर्क कौन जमाएगा? आपका बच्चा कहीं पर भी आपको नहीं भेजना है, ना आज़ादी के नाम पर, ना आपको शहीदों के नाम पर। आपके बच्चे को कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है, एक ट्रेनिंग देनी है कि वो मानव बने बस। कैसा नया आश्चर्य, कैसी अद्भुत घटना है। मानव है फिर भी मानव बनना। क्या मानव जानवर है क्या? देव है क्या? वो कोई दूसरा छोटा मोटा कोई सूक्ष्म जीव है क्या? वो कीटाणु है क्या? या मानव है? कौन है तुम्हारा परिवार, तुम जिसके साथ रहते हो, आपका बेटा बच्चा पति पत्नी जो भी है, कोई वो कौन है? मानव है ना। तो उसको ये संदेश देना कि तू मानव बन। मानव को मानव बनने का संदेश ये योग्य लग रहा है क्या? भगवान बनने का संदेश नहीं देना है, इसके लिए मानव बनने का संदेश, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी नहीं है, वो आपकी तैयारी भी नहीं है। आपको वो अंतर्बल, आपका वो अध्यात्म वो पुकार भी नहीं रहा है कि मेरे जीवन में मेरी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए मुझे कर्मों के बंधन तोड़ने ही चाहिए। किसी व्यक्ति को याद आ रहा है कर्म का साम्राज्य, जश्न मनाएंगे, रात भर पार्टियां करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, शराब और शराब में डूब जाएंगे, पैसे का धुआं करेंगे, गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लॉन्च कर देंगे आज शाम तक, तो नेट पर तो कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी, आपको लगेगा कि मानव जीवन का अभ्युदय हो गया, आपको ऐसे लगेगा कि देश में कोई नई क्रांति आ गई। लेकिन जब युवा धन को देखते हैं, जब बच्चों की शिक्षा को देखते हैं, विश्वविद्यालयों में छिपी हुई अज्ञानता को देखते हैं, जब परिवार में असफलता देखते हैं, जब परिवारों में छिपी हुई संघर्षता और परिवारों में असंस्कार कुसंस्कार देखते हैं, तब ऐसा लग रहा है कि ये महागुलामी के नीचे डूब गया पूरा इंसान, पूरा भारत। स्वतंत्रता नहीं दी, वो आराम से वो लोग अपना मैनेजमेंट कर रहे। गवर्नमेंट ने आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के नाते यदि पूरा संविधान किया, उस संविधान में यदि करुणा, यदि प्रेम, हर संप्रदाय हर धर्म को उत्सव मनाने की तैयारी थी, तो हमारे यहाँ इतनी फाइट नहीं होती। हमारे यहाँ माता अपने बच्चे को मार नहीं डालती, हमारे यहाँ राजनीति के नाम पे अपने भाई को, अपने परिवार को वो खत्म नहीं करती, उसको गिराने की कोशिश नहीं करती। वोट बैंक के नाम पर जातिवाद और धर्मवाद नहीं आता। ये हमारा स्वतंत्र भारत किसके हाथों में दे दिया, और इस स्वतंत्र भारत में हमारे कर्मों का ऐसा उदय जो हम व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास स्वतंत्र भारत के लिए समष्टिगत परिवर्तन लाने की संभावना कम है, लेकिन व्यक्तिगत पूरी परिवर्तन की संभावना है। व्यक्तिगत, समष्टिगत नहीं कर सकते शायद, चलो ओके डन, लेकिन नेक्स्ट स्टेप, आगे का भविष्य, वो तो हमारे हाथ में है ना। जलियांवाला बाग का कांड शायद हमारे आंखों के सामने हमें ध्रुजा दे, लेकिन हमारे आंखों के सामने जो तरबतर जीवन हो रहे, जो पूरे जीवन बिछड़ रहे संस्कारों के नाम पर, उसके लिए परिवार के हर वरिष्ठों को, परिवार के हर माँ बापों को तैयारी करनी ही पड़ेगी, वरना गुलामी की खाई लंबी होती जा रही है। जंजीरों से मुक्त किया है, विचारों से मुक्त नहीं किया है। आप समझ लेना। आपको ऐसा लगा कि वो भौगोलिक परिस्थिति के नाते वो चले गए, लेकिन वो यहाँ अपने
क्राइस्ट अपने यहाँ पर पूरा मैकलो शिक्षण, यहाँ पर पूरी विचारधारा, यहाँ पर पूरी अनात्मवाद, पूरा अनाध्यात्मा, पूरा अनात्मवाद खड़ा कर दिया, अध्यात्म बिना की पूरी प्रवृत्ति खड़ी कर दी। वो रहे नहीं लेकिन उसकी पूरी बातें रह के गई। आदमी नहीं रहा लेकिन उनकी पूरी जीवन शैली आपके पास छू गई है। हमारा राष्ट्र ऋषि मुनियों की परंपरा से जुड़ा था। हमारे यहाँ प्रभु भक्ति और शाम को हर गांव में वो पर रात भर भक्ति करते थे और संध्या भक्ति में जुड़ जाते थे। हमारे यहाँ सुबह सुबह प्रभात फेरी होती थी, प्रभु के नाम लेते थे सुबह 5 बजे और 5 बजे वो यात्रा चलती रहती। अभी तक गांव में चल रहा है। राजस्थान के गांव में, यदि एमपी के छोटे छोटे गांव में भगवान की भक्ति कर लेते हैं, महीने भर में कहीं पर बैठ जाते हैं तो रात भर चलती रहती है भक्ति, शिव मंदिरों में, राम मंदिरों में, हनुमान जी के मंदिरों में, और रात भर चलती रहती है। और वो भक्ति के नाते एक राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की संस्कृति महक लेती थी, महक उठती थी उसमें से। आज वो चीज़ शिक्षा के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, टैलेंट के नाम पर, सक्सेस के नाम पर, भविष्य के नाम पर, कंपटीशन के नाम पर पूरा मूलभूत खत्म कर दिया। बताओ सुबह कौन जल्दी उठ के परमात्मा के शरण में जाता है? संध्या में सोते हुए कौन सोचता है कि किसी को भी कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो उसके पहले मैं जांच कर लूँ, इसकी नींद सही होगी तो मुझे भी शांति से नींद आएगी, उसकी चिंता को मैं खत्म कर दूँ। हमारे यहाँ सहायता का शंखनाद था। सहायता करने के लिए सब पब्लिक, सब लोग तैयार रहते थे। और यहाँ पर अब लूटने के लिए लोग तैयार हो गए। जितना लूटता है इतना लूट के चलो, जितना अपना मनाना इतना मनाते रहो, जितना भी किसी को चोरी चमारी करके खत्म करना तो खत्म करो। वकीलात आ गई आपको नचाने के लिए, जज सिस्टम आ गई आपको नचाने। हमारे यहाँ महाजन और हमारे यहाँ सरदार जो सरपंच गाँव के, वो सब न्याय करते थे। वो न्याय कहाँ चला गया? काले कोटों के पीछे चला गया। वो न्याय के पीछे क्या हुआ? अंधापन ला दिया, न्याय देवी को आंखों में पट्टा बांध दिया। नहीं चलेगा, यहाँ पर सत्य है ही नहीं तो आंखों बांध लो। ये सब हमारे 70 साल में विकास हुआ। शायद हमारी ये बात यदि शायद वहाँ देश के पार्लियामेंट में पहुँच जाए तो शायद मेरे पे गुनाह लग सकता है कि ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। नहीं क्या है? नहीं दिखता हो तो बताओ है या नहीं है, साबित करके बताएंगे। एक पहाड़ को भी, राष्ट्र की पूरी रक्षा को, राष्ट्र के पूरे निर्माण को बदल दिया आपने। 1000 चीज़ ऐसी है। एक छोटे से एग्जांपल दो। बम्बई को विकासशील इंटरनेशनल सिटी बताया कि वहाँ पर इतना ग्रोथ, इतना फाइनेंस, इतनी पब्लिक, इतना प्रोग्रेस, इतना एजुकेशन, और वहाँ पर जिसको भी आगे जाना वहाँ बैठ जाओ। अब इसके पीछे उनने 50 माल की बिल्डिंग खड़ी कर दी। वो 50 माल की बिल्डिंग लाइन सर 10, 15, 20 खड़ी कर दी। 50 माल की बिल्डिंग में समझ लो 200 फ्लैट तैयार हो गए या 400 फ्लैट तैयार हो गए। वो 50 माल की बिल्डिंग में 400 फ्लैट में 4 लिफ्टों के अंदर, वो 50 माल की बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति यदि बीमार हो तो उसको निकलने का रास्ता कौन सा? अटैक आ जाए तो रास्ता कौन सा? ये हमारा विकास। कायदे कानून की बात ही उनने फेंक दी एक तरफ। पंचम भाग के अंतर्गत 7 नंबर का शब्द 783 पवयन, जिसमें प्रवचन की बात कही है कि प्रवचन किसे कहते हैं? प्रशस्तम व वचनम। प्रशस्त व वचनम यानी कि आपकी जो भी बात है, आपका वचन है, आपकी जो भी भाषा है वो शास्त्र के युक्त होनी आवश्यक है। यानी कि जिसके पास भाषा है लेकिन भाषा का प्रयोग नहीं है, जिसके पास शब्द है लेकिन शब्द की मरोड़, शब्द की मधुरता नहीं है, जिसके पास जीवन है लेकिन जीवन जीने की सफलता नहीं है, ऐसे यहाँ पर निष्फलता वचन के आधारित, सफलता निष्फलता विचारों के आधारित। तो व्यक्ति जो भी कुछ बोल रहा है वो उसके विचारों के आधारित है। यदि उसके जो विचार यदि नहीं होते सही ढंग से तो उसकी बात भी सही नहीं होती। यानी कि किसी की बातों पर यदि क्रूरता, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा निंदा, बातों में ज़्यादा पाप की वृत्ति रहती है, वो पाप की वृत्ति के हिसाब से व्यक्ति के मन में वो धारणा बनी है तो ही वो प्रसारित हुआ। बिना टंकी में पानी होगा ही नहीं तो नल में आएगा कहाँ से? पानी होगा तो आएगा नल में। तो परिस्थिति ये निर्मित हुई कि जैसे वचन हो रहे, यहाँ प्रवचन का शब्द बताया है। जीव अजीव जो द्रव्य पर्याय है उसको जानना समझना। जगत पूरा ये जीव और अजीव से क्या भरा हुआ है? जीव और अजीव यहाँ पर है। जीव और अजीव पूरे जगत में यदि सम्मिलित है
तो उसको कौन सा धर्म, कौन सी नात, कौन सी जात, कौन सा समुदाय, हम तो कर्मवाद और पुण्य पाप को मान रहे हैं, तो किसके प्रति द्वेष करेंगे? भगवान ने तो पानी के जीव को बचाने का बोला, भगवान ने तो जो भी जीव है उसकी सहायता करने का बोला, जो दुखी है इसके लिए, क्योंकि जीव के प्रति करुणा होगी तो ही आपकी आत्मा की, आपके जीव की भी करुणा होगी। अजीव तत्व, सुख, सामग्री, पुद्गल, इसके प्रति आपकी यदि राग की मात्रा कम होगी तो भी आप इस संसार के राग की मात्रा, कर्म की मात्रा भी कम होगी। जीव की करुणा की भावना, धर्म की भावना बढ़ गई। अजीव तत्व यानी कि संसार के पदार्थों की भावना हमारे में, आसक्ति कम तो कर्म बंध कम। तो यहाँ पर प्रवचन यानी कि जीव को देख के आपको बात करनी, जीव के लिए आपको कोई बोलना, तो आपकी जो भी भाषा का प्रयोग है उसमें ज्ञानी ने कहा कि भाषा प्रयोग वो सूत्र अनुसार आपको बोलना नहीं है तो अच्छी बात है। मुनिवर को 2 रास्ते बताए साधु जीवन में, या तो भाषा समिति या फिर वचन गुप्ति, 2 रास्ते बताए। तो गुप्ति और समिति में डिफरेंस क्या? 5 समिति 3 गुप्ति, ऐसा साधु जीवन की मर्यादा पालन में आता है। तो 5 समिति, इडिया समिति, भाषा समिति, ऐश्वना आदान बंड मत निख्यवना समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। और गुप्ति और समिति उसमें डिफरेंस क्या? तो भाषा समिति और वचन गुप्ति दोनों एक ही रहा। तो ज्ञानी ने कहा कि वचन गुप्ति, गुप्ति यानी गुप्त, आपके मन में जो भी है वो आप गुप्त यानी मौन में ही आप अपना पूरा व्यवहार खत्म कर दोगे। साधना की ऊंचाई पर जाने के लिए, मन के हर विचारों को एक जगह पर खड़ा करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बताया कि आप हो सके इतना मौन का सहारा ज़्यादा लो, यानी कि आपके पास विचारों की सामर्थ्यता एक ही जगह पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाए, एक ही जगह पर सब खड़े हो जाए। तो विचार को चंचलता का स्थान नहीं मिला, विचार यहाँ भटकने की बात ही नहीं। आपका मौन वो आपकी भीतरी यात्रा कराता है, क्योंकि आपको दुनिया देखी तो आपको कुछ कहना पड़ा ना, आपने कुछ देखना ही नहीं था, तो आपका मौन सर्वश्रेष्ठ बना आपके लिए। वो मौन, वो आपकी सामर्थ्यता बढ़ गई। व्यवहार में भी आप देखो, जो व्यक्ति कम बोलता है ना वो ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि शक्ति बढ़ती है ना आंतरिक। दूसरी बात, एक व्यवहार में 2 लोगों की कोई ना कोई बोलचाल रही, सब मार्केट में या समाज में, सोसाइटी में, कोई फंक्शन में, तो उसमें जो ज़्यादा बोलता है वो सच है कि जो मौन रहता है वो सच है? यानी कि पसंद किसको आता है? जो आदमी लड़ाई झगड़ा करता है वो, कि वो जो लेट गो करता है वो मौन रखता है? वो 2 आदमी में से दोनों आदमी सामने, लेकिन दुनिया समझती है कि चलो एक आदमी समझदार है, वो तो मौन तो है। मौन भी सामान्य तरीके से व्यवहार से भी उपकारी है। तो वचन गुप्ति यानी कि साधु बोलना ही नहीं, तुझे हो सके तो बात ही नहीं करना, कुछ मौन में मस्ती में रहना, एक बात। आगे जाके दूसरी बात बताई, वचन गुप्ति हो गई। अब भाषा समिति का प्रयोग किया, तो कि भाषा समिति भी नहीं बोलना ही है, तो ध्यान रखना वचन श्रुत अनुसार रे, ऐसा शब्द रखा है। धनचंद्र सूरी महाराज जी, हमारे धनचंद्र सूरी महाराज साहब ने, आचार्य भगवंत ने, जो चर्चा चक्रवर्ती कहलाते थे, उनकी रचना अद्भुत उत्कृष्ट रचना थी तत्व की, और वो तत्व की रचना में अष्ट प्रवचन माता की सज्जाएं बनाई है। अष्ट प्रवचन माता की थे, 5 समिति जिन्हें गुप्ति से अष्ट प्रवचन माता कहते। उसमें भाषा के प्रयोग में बात की कि बोलना ही है तो कहीं पर भी कोई हिंसा न हो, किसी के मन में कहीं दुर्भाव न पैदा हो, किसी के मन को ठेस न पहुंचे, ऐसी ही भाषा का प्रयोग करें। अब व्यक्ति धर्म अधर्म, प्रवृत्ति निवृत्ति जो कुछ भी कर रहा है, उसमें मन आधारित एक्सरे क्या है, विचार क्या है। तो आंतरिक निरीक्षण तुम नहीं कर सकते किसी का, लेकिन किसी की बोलचाल से पता चलता है कि इसके मन में कितने संसार के भाव, कितने दुर्भाव, कितने कसाय, कितनी मलिनता कहाँ छुपी, वो सब बाहर आ जाएगी। तो व्यक्ति को खुद को समझना चाहिए, दुनियादारी कुछ भी हो, मुझे मेरा उत्तरदायित्व, मेरे जीवन के लिए मुझे क्या पाना, इस जीवन में मेरे को परिवर्तन कितना करना चाहिए। तो यहाँ पर पवयण यानी जगत का सत्य है उसका बोध, यानी आत्मा का बोध जो है उसे पाने की कोशिश, वो प्रवचन प्रकृष्ट वचनम से। इसके बाद 8 नंबर का शब्द आया 883, पाव सूय पसंग
प्राकृत शब्द है पावसूय प्रसंग, उसकी संस्कृत शब्द है पाप श्रुत प्रसंग। तो पाप श्रुत प्रसंग में यहाँ पर बात हुई कि आप श्रुत कभी पाप होता है, श्रुत यानी ज्ञान, पावसूय प्रसंग, पाप श्रुत प्रसंग कि श्रुत जो है, ज्ञान जो है, वो क्या कभी पाप होता है? धर्म कभी भी किया व्यक्ति ने तो क्या उसे वो दुर्गति में ले जाता है? धर्म उसे क्या उसे दुर्बुद्धि के साथ पाप कराता है? यानी कि धर्म का रिजल्ट उसे दुर्गति में ले जाना, धर्म का रिजल्ट उसे पाप कराना, यानी जो श्रुत है वही श्रुत उसे कहीं पर भी दुख दर्द और परेशानी पीड़ा में डाल देता है। क्यों डालता है? तो यहाँ तो ऐसा लिखा है श्रुत पाप श्रुत, वो भी प्रसंग। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किस चीज का क्या उपयोग तुम कर रहे हो, जरूरी ये है कि तुम्हारे मन में क्या छिपा हुआ है, तुम्हारे मन में छिपा क्या हुआ है, जरूरी वो बात है। आपके पास यदि कोई भी चीज़ है, पैसा है, तो जरूरी है कि आपको पुण्य ही कराएगा, पाप नहीं कराएगा, या पाप ही कराएगा, पुण्य नहीं कराएगा। खाना है तो जरूरी है कि वो खाना आपकी भोजन की तृप्ति करेगा, क्या वो खाना दूसरे की भी तृप्ति कर सकता है? भोजन पड़ा है, उसने कोई मैसेज नहीं दिया है, लेकिन जितने भी मैसेज फॉलोइंग हो रहे हैं उसका पूरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? आपके अंदर छिपी हुई जो भी धारणा है उसके हिसाब से ही आपकी पूरी वृत्ति हो और प्रवृत्ति दोनों साथ में चली। आपकी धारणा दी, उसी हिसाब से आपने पूरा अनुसरण किया, तो कोई भी चीज़ पाप बन सकती है, धर्म बन सकती है, पुण्य बन सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति ने गलत किया तो वो पापी ही है कि वो परिवर्तित हो सकता है। कोई व्यक्ति धर्मी है, धर्म क्रिया करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो धर्मी है, वो पापी नहीं हो सकता है। किसी ने धर्म आराधना की तो क्या वो धर्म आराधना चेंज हो जाएगी? किसी ने पाप किया तो पाप भी चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? तो उसका मूलभूत कारण कौन है? श्रुत, उसका ज्ञान। शब्द क्या रखा था? पावसूय प्रसंग, कि पाप श्रुत प्रसंग, जो श्रुत है, जो ज्ञान है, जो विचार है, उस विचार को लेके जो जो भी कार्य किए उसमें आपका रोल, आप जो सोचोगे वही रहेगा। धर्म की प्रवृत्ति, मंदिर आए तो मंदिर आने के बाद आपने यहाँ लड़ाई झगड़ा किए तो मंदिर थोड़ी कहेगा मैं आपको पुण्य बनाऊँ, पुण्य दूंगा। सामयिक किया और आपने आराधना की और सामयिक में आपने क्रोध किया, सामयिक थोड़ी कहेगा भाई पुण्य साहब तो बन गया एक ही दिन में, ये तो होना नहीं है। तो आपने जो भी क्रिया की, जो भी आराधना की, जो भी धर्म किया, जो भी संसार में व्यवहार किया, आपको पुण्य जो लगा वो सही में आपके देह ने काम किया या आपके मन ने काम किया? देह ने काम किया, लेकिन ऑर्डर किसने दिया? यानी मन के आधारित यदि पूर्ण जीवन की व्यवस्था हो तो मन क्या डिसाइड करता है, मन क्या तय करता है, लक्ष्य क्या है मन का, विचारों का। तो यदि उसका हर पल कोई ना कोई उससे परीक्षा का मोड़ आना ही है, एग्जाम देना ही है, तो जो भी समय आ रहा है उसमें वो जागरूक कितना है? पाप करता है तो भी परिवर्तन हो सकता है। महत्व की बात यह है, पाप के कर्म भी बदल सकते हैं, पुण्य का कर्म भी बदल सकता है। तो महत्वपूर्ण अवस्था क्या? पुण्य करके छोड़ देना या पाप करके बदल जाना? महत्वपूर्ण अवस्था, पाप भी किया है तो भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो धारणा बनी मेरा पाप मुझे चेंज करना है, यानी मेरा कर्म है मुझे बदलना है। तो धर्म के सहारे वो अच्छे विचार करके, अच्छे विचार करने के साथ वो अपना जीवन बदल लेता है। एक बात। वही दूसरी बात हुई कि जिसने धर्म किया है उसे पता है कि धर्म मूल्यवान है, अब वो धर्म कहीं पर भी चेंज ना हो तो उसे पकड़ के रखता है। ऑल्टरनेट दोनों रास्ते, पाप को परिवर्तन करना हो या तो धर्म को परिवर्तन न करना हो, दोनों रास्ते आपको सही विचारों में ले जाते हैं। तो व्यक्ति जब भी कोई प्रवृत्ति करता है तो उसमें उसकी होश पूर्ण जागरूक अवस्था जरूरी है। पावसूय प्रसंग, अभी जागरूक नहीं है, उसको चिपक गए। धन्य है तुझे, मेरे नगर में ऐसे भी श्रेष्ठ श्रीमंत रहते हैं। उसको जैसे पकड़ लिया ना, ऐसे उसने तुरंत छोड़ दिया, मुझे छोड़ दो, पसीना हो गया। उसको प्रेम आया था कि मैं अकेला मेरी रानियों के लिए इतनी महंगी रत्न कंबल मैं नहीं खरीद सकता। 32, और वो 32 कंबल उसने खरीदी और दूसरे दिन फेंक दी। इतना श्रेष्ठी है, धन्य है, मुझे उसके वहाँ जाना चाहिए। और राजा के आदर सत्कार के बाद शालिभद्र ने कहा, ए लोगों के साथ अब मुझे बुलाना मत, मुझे आना नहीं, लोगों के पास बैठना नहीं। माता ने बोला ऐसा नहीं होता है, राज्य व्यवस्था है, वो हमारे मालिक है, मेरे मालिक तो मेरे प्रभु है और कोई नहीं है। सुख छोड़ने की पूर्ण तैयारी के साथ निकल पड़े।
आगे सुख था या दुख था? सुख। इतने सारे सुख के बाद भी सुख था। वो जो विजन था वो चुनौती नहीं था, वो जीत थी। उनकी परिभाषा में पराक्रम, साहस वो दिख रहा था। वो निकल गए यात्रा में, और निकल जाने के बाद उनकी चुनौती उनके लिए सही रही। सारी के बाद आप देखो मैना, उसके बने हुई धन्ना आगा, उसके साथ साथ हमारे शावक रत्नों में बामा सा, पेथर सा, देदा सा, कुमार पाल, इतनी सारी स्टोरीज है। ये हम कह दे तो अपन अभी रात का 11-12 बज जाए, इसके फाइनल पॉइंट्स को हम टच करते हैं कि वास्तविक स्थिति सुख त्याग करने के बाद निर्मित होती है। तो मेरी धारणा धर्म से पुण्य की है या धर्म से सत्य की है? मेरी सोच शिखर तक जाने की तो है, तो वो शिखर कभी बिखर जाएगा, मुझे गिरा देगा, वो कभी पिघल जाएगा, वो पुण्य कभी अलविदा कर देगा। वो पुण्य अलविदा नहीं करेंगे तो मेरी यहाँ से उसके प्रति जो भावना और सोच थी वो यहाँ ही रहेगी और मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो हमारे पास सबसे बड़ी कोई चुनौती हो तो वो चुनौती है हमें डुबाने वाले हमारे कर्मों को देखना, हमें दुर्गति में ले जाने वाले हमारी अज्ञान दशा को हम कैसे पराक्रम से, साहस से, सम्यक भाव से उसे दूर करें, वो हमारी सोच होनी चाहिए। एक योद्धा के लिए चुनौती होती है ना युद्ध जीतना। एक रेस के घोड़े में वो घोड़े के लिए चुनौती होती है ना कि रिंग को तुम्हें ख़त्म करना ही है। एक एनुअल एग्ज़ाम के लिए बच्चे के लिए चुनौती रहती है ना। ये सब बच्चे के लिए था, घोड़े के लिए था, रेस में था, योद्धा के लिए था। साधक के लिए क्या चुनौती? जो धर्म के करीब आ रहा है उसके, मानव की बात नहीं कर रहे हैं, साधक की बात कि जिसे धर्म की भाषा से जो अनजान नहीं है, धर्म को बहुत सालों से समझा है, बहुत सालों से जो कर रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए धर्म करने के बाद, यानी कि उसकी सोच में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि इतने सारे पात्र और वर्तमान में उस पात्र के सामने पूर्व के और वर्तमान के सबको देखने जाए तो सुख का त्याग करने के लिए क्यों निकल पड़े? क्योंकि वो मोक्ष का उपाय है। क्योंकि ये सुख त्याग करने के बाद कोई ऐसा नेचुरल पावर है, कोई ऐसी दिव्य सामर्थ्यता है जिसको पाने के लिए ये दुनिया हजारों सालों तक दौड़ती रहेगी और हजारों सालों तक वो राजकुमार को ये राजमहल, ये जवेरात सब वो उड़ाते रहेंगे, उठाओ ले जाओ वर्षिदान, मुझे नहीं चाहिए। तो हजारों सालों तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले बहुत सारे लोग इधर आएंगे और बहुत सारे अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। तो मेरे जीवन में क्या उपस्थिति है धर्म के नाम पर, वो कौन सोचेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, विचारों की फाइट, और उसकी जीत संभव है सबके लिए। यदि एक छोटा सा भी कोई भी जीव वो अपने जीवन को यदि समझ सकता है तो बदल सकता है, तो बिना सोच के वो जीवन कितने सालों का ऐसा गया होगा। जब तक समझ नहीं आई, सोच नहीं आई, तब तक जीवन तो ऐसा ही चलता रहा। ये तो यही कहेंगे ना, ये नहीं कहेंगे। एक सारी बदल की छोटी बात, एक मैना कुंवर राजकुमार शिवपाल, उसकी छोटी बात है। ये सब जो भी कैरेक्टर है इसके पास बहुत सारे सुख थे, सुख की मात्रा बहुत थी। तो सुख पुष्प जैसा है और दुख कांटे जैसा है। आपको सुख चाहिए? हाँ बोलो, तो कांटे साथ में है। सुख क्षण भंगुर है, फूल बिखर जाएगा, कांटे नहीं बिखरेंगे जल्दी। और दुख को हर लोग दूर करना चाहते हैं कि दुख कैसे दूर हो जाए, लेकिन दुख को यदि दूर करना है तो सुख को भी छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब विचारों में वो संतुलितता जरूरी है। मिला हुआ सुख मेरे लिए कोई काम का नहीं। इस सुख से क्या सुख मिल सकता है? निर्मोह दशा का जो निर्माण होता है ना, फिर उसके लिए जीवन मृत्यु कुछ भी नहीं है। उसने मोह को परास्त किया, यानी ज्ञानियों को जीने का कोई मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है, जीने की कोई इच्छा नहीं होती है। इनकी ज्ञान दशा, इनकी स्वरूप दशा, इनकी साधना इतनी अद्भुत बन चुकी है। उसका ये जीवन जो चल रहा है ना, वो जीवन में उसका रोल कोई निभा रहा है, वो खुद नहीं निभा रहा है। क्योंकि सुख को भी दूर से देखने की इच्छा हो गई, दुख को भी दूर से देखने की इच्छा हो गई।
वो दृष्टा बन गया, सुख और दुख उसके रोल में है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुख में इन्वॉल्वमेंट वो भी नहीं है, दुख में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुख और दुख एक तरफ रहा और वो दोनों को देख रहा है। सुख आएगा तो वो रागी नहीं होगा, दुख आएगा तो वो दुखी नहीं होगा। सुख के पीछे उसकी दौड़ नहीं रहेगी, सत्य के पीछे उसकी दौड़ रहेगी, धर्म के पीछे उसकी दौड़ रहेगी, लेकिन वो धर्म उसका मुक्ति का, चारित्र का, सम्यक दर्शन का रहेगा। तो राजेश्वरी महाराज आपके सामने, हमारे सामने धनी आत्मा तो थे ना, दोनों तरफ से, संसार से, द्रव्य से सुखी, और वो धनी आत्मा आत्मा से भी सुखी। तो उनके लिए चुनौती कितनी थी? आप उनके जीवन के पीछे के राज को देखो तो इतनी सारी फाइट करते करते आज वो वंदनीय पूजनीय बन गए। थे तो आत्मा ना, मनुष्यधारी देह था ना, संसारी ही था ना, संसार के साथ में ही पले थे ना, संसार की ही पूरी व्यवस्था में जुड़े थे ना। तो उनको ये सब सुख त्याग करने का बल मिल गया, यानी कि वैचारिक स्रोत इतना पावन हो गया। उठना चाहिए इस जीवन में से, इस जीवन की नई यात्रा को तय करनी चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन में हर व्यवस्था का बदलाव निश्चित है। क्षण भंगुर जीवन में हर व्यवस्था आज नहीं तो कल वो उनके हिसाब से चेंज हो ही जाएगी। जो व्यवस्था है वो पुण्य के आधारित है, वो धर्म के आधारित नहीं है, सत्य के आधारित, सोच के आधारित नहीं है। पुण्य है, कॉमन है, सबके लिए बदल सकता है। उसके बदलाव के पहले हम खुद बदल जाए। तो जो चुनौती है हमारे लिए, जो भी संघर्ष है हमारे लिए, उसमें हमारी भावना को स्थिर करें। जहाँ भी मेरी आत्मा को दुखी होना पड़ेगा भविष्य में, उस जगह से मन तुरंत ही मुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। और सत्य सुख जो है धर्म के नाते, विचारों के नाते, उसको पाने के लिए हर वक्त लालायित रहना चाहिए, पीछे पड़ना चाहिए। आप दृष्टा हो, आप कर्ता नहीं हो। आपकी आत्मा देखने वाली होनी चाहिए, करने वाली नहीं होनी चाहिए। देह करता है, देह को करने दो जो करता है वो। आत्मा का यदि बोध हो जाएगा नहीं तो वो देह भी नहीं करेगा। क्रिया करने वाला जितनी भी क्रिया करता है वो जब भी ज्ञानवान बन जाएगा ना तो डबल पावर वाली क्रिया करेगा। क्रिया नहीं हुई, इसकी वजह ये थी कि उसके पास वो साक्षी भाव, दृष्टा भाव, वो सम्यक दर्शन नहीं था। तो मोक्ष के उपाय के अंतर्गत हम सुख चाहते हैं तो वो सत्य सुख की बात है। सत्य सुख वो आसमान जितना बड़ा है, हथेली खोलोगे तो भी समाएगा, बंद मुट्ठी में कभी नहीं समाता। बंद मुट्ठी का सुख बहुत छोटा होता है, जिसे संसार का सुख कहेंगे। अध्यात्म का सुख इतना बड़ा है, आसमान जैसा, जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो अध्यात्म के सुख के नाते ये सूर्य संसार में जो भी घटनाएं घट रही है, वो घटना के हम जब साक्षी होते, जब हम देखने वाले होते, प्रेक्षक होते हैं, तो उस घटना से हम कहीं जुड़ना नहीं चाहिए। गलत घटना से हमारे गलत भाव नहीं होना चाहिए, जिसका नाम दुख है। अच्छे सुख से, अनुकूलता से हमारे मन में उसकी पकड़ नहीं रखनी चाहिए कि ये नहीं छोड़ना, ये रखना, ऐसा करना। ये जितने भी आयोजन है मन संबंधी, परिवार के, पैसे के, पद के, प्रतिष्ठा के, जितने भी आयोजन व्यक्ति ने बना दिए, वो अपनी हार निश्चित बना चुका, अपनी हार निश्चित बन गई। क्योंकि हारने के लिए सब कुछ था। जो हर पल छीने जाने वाला है उसको पकड़ के रहना है। जो हर पल हजारों लाखों करोड़ों इंसान इस पृथ्वी पर दब गए, खत्म हो गए, कब्र में मरता है तो भी उसका मोह नहीं जाता है, टाइटल खड़ा रहता है। ऐसा कैसे चल सकता है? साधक अलग है, मानव अलग है। मानव बनना आसान इसके लिए है कि उसके पुण्य ने साथ दिया था, जो जानवर नहीं बना उस अपेक्षा से। लेकिन उस मानव बनने के बाद भी उसके पास भविष्य का निर्माण कहाँ था, उसके पास विजन कहाँ था? मानव तो बन गया, क्या करना? 200, 500, 700, 1000 साल जी ले, करेगा क्या? इकट्ठा करना है, दुनिया भर के ढेर अंबार लगा दो, करेगा। नमो परिहंतां सुतां, नमो आर्यां, नमो वजायां, नमो वै सब्बसां, ऐश्वर्यंजन मुक्तां सुखभागवासं, मंगलांत सभ्यसे परमहावै मंगलम्। नमो दुर्वारे रागादि वेदिवारनिवारिणि हरदेव विनाशाय माविगाय नमः। सर्वारिष्टनाशाय सर्वाभिष्टादायिने सर्वभक्तिदानाय गौतम स्वामी नमः। जय जय लोके श्रील राजेंद्र सूरी हर
न दतो न दत्वाद्यं तद्विश्वदुर्दीनां जपतु जगत्पश्चाख्यं सदा तत्त्वादि सद्गौरप्रकाशकायात्मा रसनागुतिशकाय जयंतरत्नप्रदायकाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। आज हमारी बात चल रही है चुनौती की, यानी कि फाइटर की। मोक्ष को पाने के लिए संसार में हर साधक ने कोई ना कोई संघर्ष किया है, यानी कि उसके सामने आई हुई हर कोई दुविधा को उसने परिश्रम से दूर किया ही है। तो दुविधा देह संबंधी होती है और मन संबंधी भी होती है। एक चुनौती आती है कि आपके शरीर में पूरे रोग चारों ओर घेर लेता है और वो रोग के नाते आपके लिए एक पूर्व तैयारी शुरू हो जाती है कि कोई भी हिसाब से मेरे को रोग को भगाना है, तो वो भी चुनौती हुई। और एक रोग आता है मन का, विचारों का, मन में छिपे हुए दुष्यनों का, जो माइनस हैं हमारे जीवन में, गलत फहमियाँ है, उसके लिए। तो हम बात करेंगे सुख की। तो सुख की परिभाषा को बांध सकते हैं, सत्य की परिभाषा को नहीं बांध सकते। सुख जो है वो मुट्ठी में आ सकता है, सत्य कभी मुट्ठी में नहीं आ सकता, क्योंकि सत्य आकाश जैसा विराट है और सत्य को जिसने भी छूने कहा, पकड़ने गए तो वो पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि सत्य की परिभाषा ही नहीं होती। और जैसे सत्य की परिभाषा हुई, सत्य असत्य हो गया। यानी कि परम ब्रह्म आत्मा का जो सुख है, जो स्वचेतना की जागृति है, उसकी कल्पना ही कुछ अलग है। आप दार्शनिक बन सकते हो लेकिन साक्षी नहीं बन सकते। साक्षी बन सकते हो तो दार्शनिक की वैल्यू नहीं है। साक्षी यानी अपना खुद का अनुभव, दार्शनिक यानी सिर्फ निरीक्षण करना। तो हम सोच समझ सकते हैं लेकिन अनुभव करने में हम पीछे रहते हैं। तो सत्य एक अनुभव है जो भाषाओं में, कोई दायरों में, कहीं पर कोई क्रियाओं में उसे बांधा नहीं जाता। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती कोई हो तो वो मोक्ष के सुख की है। तो मोक्ष के सुख की जो चुनौती है उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन, यहाँ अटेंशन, यहाँ उसकी जागृति जो है वो हमारे विचारों से, यानी कि आत्मा की शुद्धि से है। तो विचार जो है वो विचार शिखर तक जाते हैं। तो शिखर तक जाने वाला व्यक्ति घाटियों से तो मिलता ही है, फूल को चुनने वाला कांटे से तो मिलता ही है। अकेला दिन ही रहे रात ही ना रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। संसार के सुख फूलों जैसा है, छूने गए तो कांटे उसके साथ ही आ जाते हैं, दुख रूपी। तो सुख जो पाना है वो यदि सत्य नहीं है, सुख के पीछे वापिस कहीं दर्द छिपा हुआ है, सुख के नाते वो वापिस बिछड़ रहा है, तो ऐसा सुख भगवंत ने सत्य नहीं कहा। तो व्यक्ति की एक चेतना का परम सुख जो है, वो सुख को देखने का जो जरिया है, वो सुख उसके लिए देखना वही चुनौती है। वो सुख को त्याग करना वो चुनौती है। तो यहाँ पर हम ट्राई करते अनंत सुख के लिए, जो कभी बिछड़े ही नहीं, जो कभी पराया है ही नहीं, जो है उसे प्रकट कर दिया है। तो इस सुख के नाते हमारी सबसे बड़ी चुनौती है संसार में रहे हुए दुखों से दूर होना नहीं, संसार में मिले हुए सुखों से दूर होना। तो जो सुख है उसकी हम यदि तैयारी करते हैं, तो जिसने फूल को छोड़ दिया उसने कांटों को भी छोड़ दिया। तो जो फूल वो सुख है। तो हमारी सुख की परिभाषा वो हम तैयार कर सकते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम सत्य की खोज में निकल जाए। बहुत सारी ऐसी सुख की नई दुनिया हमने बसा दी विचारों के संबंध में, और विचारों की उपस्थिति इतनी बढ़ी गई, इतनी बढ़ गई, तो विचारों के नाते हमें पता ही नहीं चला कि सत्य क्या है। तो सुख जो था वो दुख के साथ था। सुख पाने की जो कोशिश हुई, सुख की जो अनुभूति हुई, वो सत्य इसके लिए बना कि वो बिछड़ गया बार बार। तो जिसने भी सुख को पाना है, यानी कि सत्य को पाना है, उसके लिए दो परिस्थितियाँ हैं चुनौती के लिए। एक, सुख का त्याग करना, दुख का भी त्याग करना। तो इंसान दुख का त्याग करता नहीं, हो ही जाता है। दुख का त्याग करने की बात ही नहीं होती, उसका मन ही होता है कि दुख चला जाए तो अच्छी बात है। तो दुख का जो त्याग है उसमें परिश्रम नहीं है, लेकिन सुख के त्याग में परिश्रम है। तो दोनों चुनौती करनी है, क्योंकि सुख और दुख वो घड़ी के पेंडुलम होता है ना, एक सुख एक दुख, एक सुख एक दुख, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात। जिंदगी भर दिन नहीं रहता, जिंदगी भर रात नहीं रहता। सुख रहता है तो दुख भी रहता है, दुख रहता है तो सुख भी रहता है। दुख और सुख से मुक्ति, उसका नाम मोक्ष है।
संसार के जो भी व्यवहारिक भौतिक सामग्री के सुख और दुख से मुक्ति वो अध्यात्म है। तो किसी ने धन नहीं पाया तो किसी ने पुण्य पाने की कोशिश की, किसी ने कोई ने धन नहीं पाया तो ध्यान पाने की कोशिश की। ध्यान को सुख मानेंगे, धन नहीं तो पुण्य को सुख मानेंगे। भगवान ने तो ना बोल दिया। सर्व कर्म क्षयात, सर्व कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है वही सत्य है। अब आत्मा की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो फूल को छोड़ने की कोशिश करे, कांटे तो छूट ही जाए। जो पुष्प है, कोमल है, वो मनोहर आसक्त परिणाम वाला है, वो सुख को छोड़ने की कोशिश उसकी सबसे बड़ी चुनौती। इसके लिए भगवंत वितराग है और वितराग के अनुयायी वो राग का विसर्जन करते हैं। अब राग पड़ा है आंखों के सामने बहुत सारा, अब वैराग्य कहाँ से आएगा? जाना है वितरागी के पास, वितरागी के पास जाके वैरागी बनना है, लेकिन वैरागी बनने की सोच नहीं, पुण्यशाली बनने की सोच है। पुण्य है वो त्यागा, पुण्य जितना भी लंबा चौड़ा था वो जब छोड़ के वो वैरागी बन गए, वो वितराग के महिमा के लिए। तो वितराग की इतनी बड़ी विशाल महिमा थी और वो त्याग के बल में चढ़े, तो संसार की चुनौतियों में जो लोग भी खड़े रहे उनने शिखर पर पहुंचने के लिए घाटियों से मिलना ही पड़ा था। तो आप देखो, जिसके पास मोक्ष का उपाय है, मोक्ष जाने की तमन्ना, जंखना, अभिलाषा, आकांक्षा है, वो मुक्ति की चाहना जो है वो सत्य है। अब मुक्ति की चाहना के लिए उसके पास सिर्फ धर्म नाम का, एक पुण्य नाम का व्यवहार था, लेकिन सत्य नाम की उपलब्धि नहीं थी। तो धर्म से पुण्य इकट्ठा होता है, पुण्य से संसार की अनुकूलता, संसार की भौतिक सामग्री। तो पुण्य तो मिला, सुख तो मिला, लेकिन सुख का त्याग करने का कोई महसूस, कोई अनुकूलता, कोई प्रबल पुरुषार्थ नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ जिन जिन लोगों ने मोक्ष के उपाय खोजने शुरू किए, उसका प्रथम कदम सुख त्याग का रहा। प्रथम कदम, दोनों तराजू जब तक ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, तब तक सुख दुख चलता रहेगा। उसका बैलेंस जरूरी है। आत्मा की अस्थिरता जब तक रहेगी, विचारों की अस्थिरता, तो विचारों के नाते ये नहीं मिला तो दुखी, ये मिल गया तो ऐसा लगा कि आनंद है। आदमी को जीवन मिला है तो सोच रहा है कि मृत्यु ना मिले तो अच्छा, तो मृत्यु का भय रहता है। और जब मृत्यु हो गया तो वापस जन्म की शुरुआत हो गई। आकांक्षा जन्म की रही, भय मृत्यु का रहा है। जब मृत्यु यदि निश्चित है तो क्या घट सकता है मृत्यु के पहले? मृत्यु के पहले अमरता क्या है? जागृत सा होशपूर्ण जीवन, वो क्या है? तो उसके लिए उसकी तैयारी क्या है? पेंडुलम खड़ा नहीं रहेगा तो ये सुख के बाद दुख आने वाला है। पेंडुलम स्थिर हो गया तो फिर अब स्थिरता में एक बैलेंस हुआ कि आत्मा के अनुभूति का स्तर है जहाँ मुझे पाना है। तो ये बेसिक हमारी ये बात हुई। अब मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ छोटे से, कि जिसने सुख त्याग किया वो धर्मात्मा परम सुख का अनुभव किया। सुख के त्याग करने वाले जितने भी हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर, हमारे इल्यूजर पर्सन थे, जो हमारे साधक थे, वो साधक हमारे यहाँ नहीं हुए, हर जगह पर। तो हर जगह पर जो भी साधक हुए, उस साधकों की शुरुआत कहाँ से हुई? दुख आया तो उसने परमात्मा को पुकारा, या सुख है तो भी परमात्मा से ज़्यादा नहीं है, उस सुख को भी उसने अलविदा कह दिया। सालिभद्र सुख था। और जब भद्रा माता ने बोला कि सैनिक महाराजा आए हैं, तो कहा ठीक है, डाल दो उसको अपने गोडाउन में। तो भद्रा माता वो कह रही कि बेटा ये वो हमारा जहाज नहीं है बिजनेस व्यापार का, ये सैनिक महाराजा नगर सम्राट मगध देश के राजाधिराज है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। देखो क्या क्या घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं में हम कितने जागरूक हो सकते हैं।